काम कर देते हैं लाइफ में, इतना काम कर देते हैं, इतना इंपैक्ट लेकर के आते हैं। अगर वो इंसान नहीं होता तो क्या होता? जैसे यूपीएससी का मतलब है मेरा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में नहीं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एक एग्जामिनेशन कंडक्ट कराते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीएससी। कई लोग उसको आईएएस आईपीएस एग्जाम से जानते हैं। सीएससी का मतलब होता है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। तो इसमें जो सिविल सेवा परीक्षा है, इसमें एक बार पूछा गया था कि अगर गांधी नहीं होते तो क्या होता, है ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग है वो, उस पर तो मुझे लगता है कि 1 घंटे का वीडियो बन जाएगा, वो कभी आगे बताऊंगा। अभी हम लोग बात कर रहे हैं महालानोबिस की। किसकी? पीसी महालानोबिस, प्रशांत चंद्र महालानोबिस, ऐसे हिंदी में लिख देता हूं इनको। कौन थे ये जनाब? ये एक स्टैटिस्टिशियन थे। क्या थे? सांख्यिकीवादी बोलते हैं इनको, है ना, इंग्लिश में बोलते हैं स्टैटिस्टिशियन। सांख्यिकीविद, स्टैटिस्टिशियन। मतलब क्या हुआ? देखो, आप लोगों ने कोई भी एडवर्टाइजमेंट देखा होगा, कभी कभी ऐसा होता है ना कि एक टूथपेस्ट उसका ऐड आता है तो उसमें आता है कि आईडीए द्वारा प्रमाणित। तो इंडियन डेंटल एसोसिएशन है, जो दांत के डॉक्टर्स, उनकी एसोसिएशन है कि 100% डॉक्टर्स ने बोला। तो ये जो 100% है ना, वो एक स्टैट है। स्टैट शॉर्ट में बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स को। मतलब एक विषय होता है, हम लोग गणित में पढ़ते हैं, सांख्यिकी। क्या होता है? सांख्यिकी गणित की एक ब्रांच समझ लीजिए आप उसको। तो सांख्यिकी में हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सी चीज कैसी है, कितने प्रतिशत में होगा, पूरे जनसंख्या में कौन सी चीज है। जैसे हम लोग जो डेमोग्राफिक्स पढ़ रहे थे तो वहां पर स्टैट्स का बहुत यूज होता है। इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र में भी बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। किसका? स्टैट का। स्टैट में हम परसेंटेज, जैसे मान लीजिए ऐसे है कि 7% लोगों को ये पसंद है, 11% लोगों को ये पसंद है, 15% लोगों को ये पसंद है। तो कितने कितने प्रतिशत लोगों को क्या क्या पसंद है, इसकी बात की जाती है। और दुख की बात भी है और बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी भी है कि स्टैट्स का बहुत ही गंदे तरह से यूज होता है। मान लीजिए मुझे किसी एक तरह की चीज को सपोर्ट करना है। क्या करना है? किसी एक तरह की चीज को सपोर्ट करना है। तो मैंने ऐसे लोगों से बात की जो पहले से उसके सपोर्टर हैं, तो फिर मैं बोल दूंगा कि 90% लोगों को ये अच्छा लग रहा है। अरे भाई, 90% सारे लोगों से मैंने थोड़ी बात की। मैंने तो जिन लोगों से बात की वो पहले ही ऐसे लोग सिलेक्ट कर लिए जिनको वो पहले से अच्छा लगता था। तो 90 क्या, वो तो 99% भी हो सकते हैं। तो सब लोगों को ये इंप्रेशन जाने लगा कि हाँ भाई, ये तो सारे लोगों को अच्छा लगता होगा, इसका मतलब ये कोई बहुत अच्छी चीज होगी। तो स्टैट्स का बहुत मिसयूज भी होता है। अब मैं बता रहा था आपको महालानोबिस, तो ये क्यों बताने लगा? क्योंकि ये इनका एक सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन किसी विषय में माना जाता है, उसमें माना जाता है सांख्यिकी में ही। किसमें? सांख्यिकी में। और जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, जिन लोगों ने थोड़ी बहुत विज्ञान पढ़ी हुई है उनको पता होगा कि न्यूटन हम लोग कब लगाते हैं। न्यूटन होता है ना, न्यूटन बल की एक इकाई है कि आपने कितने न्यूटन का बल लगाया, कितने न्यूटन का फोर्स लगाया। ऐसे ही सांख्यिकी में एक चीज आती है जिसको हम लोग बोलते हैं महालानोबिस डिस्टेंस, महालानोबिस दूरी, क्योंकि वो पूरा कॉन्सेप्ट ही इन्होंने दिया था। ठीक है, तो जैसे न्यूटन का योगदान यहां पर फिजिक्स में आता है, भौतिकी विज्ञान में आता है, ऐसे ही इनके नाम से महालानोबिस दूरी एक ही कॉन्सेप्ट चलता है। तो वो तो इनका विषय में कंट्रीब्यूशन हो गया। लेकिन हम लोग क्या सांख्यिकी तो पढ़ नहीं रहे, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र में इन्होंने भारत में जो दूसरी योजना थी, दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, सेकेंड प्लान था, 5 ईयर प्लान, उसको एक तरह से इन्होंने ही बनाया था। समझ रहे हैं? उसके सबसे बड़े आर्किटेक्ट, जैसे हमारे संविधान के सबसे बड़े आर्किटेक्ट बोला जाता है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को, ऐसे ही हमारे प्लानिंग में जो दूसरा प्लान था, पहले प्लान तो उतना प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज नहीं था। प्लान में हमारे क्या क्या लक्ष्य होंगे उनको बहुत अच्छे से डिफाइन नहीं किया गया था, उनके बारे में बहुत अच्छे से बात नहीं की गई थी। दूसरा प्लान से जो भारत की विकास यात्रा उसको बहुत तेजी मिली थी। और उन समय के संसाधनों को देखते हुए, बहुत सारी चीजों को देखते हुए इन्होंने बहुत ही ज्यादा क्रांतिकारी योगदान दिया था। कैसा योगदान? इन्होंने उस समय पर बोला कि दुनिया भर के जो भी अच्छे अच्छे अर्थशास्त्री हैं उनको बुलाते हैं कि भारत में कैसे प्लानिंग की जानी चाहिए, उनको भारत में योजना कैसे बनाई जानी चाहिए, उनको लेकर के बुलाते हैं। और आपको ये जानकर के आश्चर्य होगा कि जिन जिन लोगों को इन्होंने बुलाया था उनमें से बहुत सारे लोगों को बाद में नोबेल प्राइज मिला। समझ रहे हैं आप? अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज मिला उन लोगों को जिनको इन्होंने बुलाया था। समझ रहे? तो इनको पहचान थी, हीरे को तराशना आता था। और एक और बात समझिए, जो संस्कृत में मैं पढ़ता था, हम लोग को बोला जाता था विद्या ददाति विनयम। जब आपके पास बहुत ज्ञान होता है तो आप विनयशील हो जाते हो, आप विनम्र हो जाते हो, और आप दूसरे की बात सुनने की सहिष्णुता भी रखते हो। आज हमारे समाज में असहिष्णुता भी कई बार हमें दिखना स्टार्ट होती है। ये ऐसे इंसान थे जो जब ये योजनाओं की बात करते थे, हम लोगों ने केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था और बाजार अर्थव्यवस्था की कक्षा 12 में बात की है। आप जब अगली कक्षा में जाएंगे तो आप उसको समझेंगे। तो योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में आज बड़ी क्रिटिसिज्म चलता है उसका।
कि ये बहुत गड़बड़ था। तो आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इनके बताए हुए बात को गलत मानते हैं, और उस एंगल से देखोगे तो मैं भी इनके कुछ कुछ चीजों को क्रिटिसाइज करता हूं। किसको? कि इन्होंने जो जो चीजें बताई थी, मैं आज क्यों कर पा रहा हूं? क्योंकि मेरे लिए आज आसान है। इनकी बनाई हुई चीजें काफी हैं जो बहुत अच्छे से काम नहीं किया जिन्होंने, तो मेरे लिए आसान है। लेकिन इनके लिए वो भविष्य था, तो भविष्य का सोचना कितना डिफिकल्ट था इनके लिए। मैं तो आज इतिहास देख करके बता सकता हूं अपनी गलती की, समझ रहे ना? तो मेरा क्रिटिसिज्म करना उस हिसाब से कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसके बाद इनका योगदान समझिए ना आप। इन्होंने उस समय पर ऐसे लोगों को बुलाया जिनको बाद में नोबेल प्राइज भी मिला, और भारत में बहुत सारी चीजों में इन्होंने बहुत अच्छा योगदान भी दिया। साथ में इन्होंने एक इंस्टीट्यूट है, गणित भी मैं पढ़ाता हूं, तो गणित में मैंने एक नीना गुप्ता नाम की एक महिला है जिनको बहुत अच्छी गणितज्ञ हमारे देश में मानी जाती हैं। वो भी ISI, एक ISI है पाकिस्तान का, वो बहुत उठपटांग काम करता रहता है। एक हमारा ISI है, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। क्या है? इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, उसकी भी इन्होंने स्थापना की थी। और इसमें पढ़ाने वाली एक प्रोफेसर जो है, अभी एसोसिएट प्रोफेसर है शायद, उनको चंद्रस्वरूप भटनागर पुरस्कार मिला, जो भारत में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सबसे बड़ा पुरस्कार जो माना जाता है, वो उनको मिला था। तो ISI की जो पहचान है ना यार, वो पूरी दुनिया में है। स्टैट्स में सबसे अच्छे इंस्टीट्यूट से माना जाता है। और इन्होंने एक जनरल भी निकाला था। जनरल किसको बोलते हैं? अखबार को बोलते हैं। तो एक तरह का जनरल निकालते थे ये, सांख्य नाम का, ठीक है, अपने विषय के लिए। तो दुनिया भर के आज भी जो स्टैटिस्टिशियंस हैं, भारत में भी एक पोस्ट होती है, उसको बोला जाता है चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया। भारत का सबसे जो प्रमुख सांख्यिकीविद है, उस नाम की एक पोस्ट होती है। और ये जो बड़े बड़े सांख्यिकीविद हैं, वो लोग आज भी इसी जनरल आज भी निकल रहा है ये, और इसको बहुत अच्छा प्रमाणिक माना जाता है। तो इन्होंने दो ऐसी चीजें बनाई, ISI बना के गए, फिर सांख्य जनरल निकाल करके गए, जो आज भी चल रहे हैं और जिसकी प्रामाणिकता आज भी चल रही है। तो ये सब मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कितना विराट व्यक्तित्व था। और एक और चीज बताऊं, इनकी शिक्षा दीक्षा मालूम कहां से हुई थी? प्रेसिडेंसी कॉलेज से हुई थी। कोलकाता के रहने वाले थे, और वहीं से हमारे एक बहुत महान क्रांतिकारी, बहुत महान नेता, जिनको हम लोग नेताजी के नाम से जानते थे, सुभाष चंद्र बोस, वो भी कोलकाता के ही प्रेसिडेंसी कॉलेज से पढ़ करके आए थे। और इनके बारे में एक और बात सुन लीजिए। एक पूरी दुनिया में एक वैज्ञानिकों की एक सोसाइटी बोली जाती है, उसको बोला जाता है ब्रिटेन में रॉयल सोसाइटी। अंग्रेज जो है इंग्लैंड है, वहां पर है। तो पूरी दुनिया के जो सबसे सर्वश्रेष्ठ लोग होते हैं ना, विज्ञान में या टेक्नोलॉजी में, उन लोगों को उसका सदस्य बनाया जाता है। तो PC मौलानोबिस साहब उसके भी एक सदस्य थे। किसके? जो ब्रिटेन में आपकी रॉयल सोसाइटी है। तो इतना इन्होंने काम किया। उसके बाद से 1883 में इनका जन्म हुआ था, और 1972 में ये इनका देहांत हो गया था। तो ये एक ऐसे कुछ ऐसे व्यक्तित्व मिलते हैं ना, तो उनसे कितनी प्रेरणा लोगे आप? मतलब झोली भर भर के क्या आप उनसे प्रेरणा ले सकते हो? मतलब इंसान ने इतना काम किया, और आज भी उनके उस काम का महत्व हमें दिखाई पड़ रहा है। तो हमारी पुस्तक में ये दे रखा था, इनके बारे में हमने थोड़ी सी बात कर ली। इन्होंने योजना, किसी भी इकोनॉमी का, किसी अर्थव्यवस्था में आप किस तरह से योजना बनाएंगे, उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। योजना बनानी ही नहीं चाहिए, आज बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ऐसा मानते हैं। तो वहां पर थोड़ा सा उनके उस तरह के विचारों को लेकर के थोड़ी समस्या हो सकती है। लेकिन सांख्यिकी में तो कोई दो राय नहीं है कि इनका बहुत ही बड़ा योगदान था। इनके नाम से जो यूनिट चलती है उसे क्या बोलते हैं? महालनोबिस दूरी, इंग्लिश में बोलते हैं महालनोबिस डिस्टेंस। ठीक, तो ये हो गया हमारे महालनोबिस के बारे में बात। हम लोग मिलेंगे अपने अगले वीडियो में।